हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन द चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथ्स के लिए चैप्टर 4 पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। इसमें से बहुत से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और इसमें से 6 से 8 नंबर के प्रश्नों को पूछा जाएगा। 6 से 8 नंबर का चैप्टर आपसे ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होती है द्विघात समीकरण। देखिए, बात करें द्विघात समीकरण की तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है। द्विघात समीकरण कहा जाता है। पहचान क्या होती है? पहचान आपको यहां मैंने ऊपर बता दी। इस टाइप की जो आप समीकरणें पढ़ोगे वे द्विघात समीकरणें होंगी। अब ये तो देख कर पहचानने वाली बात है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि द्विघात समीकरण की क्या पहचान होती है, तो आप बताओगे कि इसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। इसमें चर की अधिकतम घात 1 बोला ना मैंने, 1 नहीं 2 होती है। ठीक है, माफी चाहूंगा, 1 नहीं 2 होती है। इसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। ठीक है, इसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि जिसमें 3 ही पद होंगे वो ही द्विघात समीकरण होगी। आपको केवल अधिकतम घात 2 देखनी है, फिर चाहे वह 2x स्क्वायर ही क्यों ना लिखा हुआ हो, ये भी एक द्विघात समीकरण कहलाएगी। 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 अगर कहीं लिखा हुआ है वो भी द्विघात समीकरण कहलाएगी। जरूरी नहीं है कि इसमें इस तरह से 3 पद हों, लेकिन व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप की बात करें तो व्यापक रूप यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो समझ गए, इतनी सी डेफिनेशन है द्विघात समीकरण की। अब चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर और आगे जो भी नए नए पॉइंट्स हमें मिलते रहेंगे उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करते रहेंगे। तो फिलहाल हमें क्वेश्चन नंबर 1 को करना है सोल्व, जिसमें कहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। आपको 1 से लेकर 8 तक के यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक में आपसे कहा है कि बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम इनको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो इसके जैसा बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो इस टाइप का बन जाएगा, अर्थात जिसमें चर की अधिकतम घात 2 रह जाएगी, वह द्विघात होगा। और जो ऐसा नहीं बनेगा वह द्विघात नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले पार्ट के सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। हमें दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 के, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, जिसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1। और इस 2 की इन दोनों पदों के साथ गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इन तीनों की गुणा 2x आएगी और बराबर 2x माइनस
6 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं 2x यहाँ भी है और इधर भी है और दोनों साइड सेम साइन के साथ है। जब बराबर के दोनों और एक जैसा पद हो और दोनों समान चिन्ह के साथ हो तो उसको काट देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, और इस 6 को पक्षांतरित करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब हम देख रहे हैं इसमें चर x की अधिकतम घात 2 है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, या तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ये लिख सकते हैं चूंकि यहाँ चर x की अधिकतम घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको उपयुक्त लग रहा हो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे ये सेकंड नंबर वाला उपयुक्त लग रहा है तो मैं इसी को ही बार बार लिखूंगा। ठीक है, और उसके लिए मैंने इसको कर लिया है कॉपी। चलिए, तो फिर ये पार्ट तो हुआ इसका सोल्व। नेक्स्ट पार्ट क्या है देखते हैं। सेकंड पार्ट इधर सोल्व करते हैं साइड में, और सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, करवाते हैं कैलकुलेशन। एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2x एज इट इज, इधर -2 और 3 की मल्टीप्लाई -6 हो जाएगी, और -2 और -x की मल्टीप्लाई +2x हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों पक्षों को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलो, इन दोनों पदों को। ये माइनस का जो 6 है वो प्लस का 6 बन जाएगा, और प्लस का जो 2x है वो माइनस का 2x बन जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। या इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, ये 2x माइनस के हैं, दोनों जुड़कर 4x हो जाएंगे, प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये किसके रूप का है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। समझ गए? लीजिए, ये भी हुआ पार्ट सोल्व हमारा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वन सेकेंड। थर्ड पार्ट है, सोल्व करते हैं। चलिए इसको भी माफ कीजिएगा। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। आपस में मल्टीप्लाई कराइए दोनों ब्रैकेट्स की। x की गुणा x के साथ होगी तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। x की गुणा 1 के साथ होगी तो प्लस x आएगा। फिर -2 की गुणा x के साथ होगी, -2x आएगा। -2 की गुणा 1 के साथ होगी तो -2 ही आएगा। बराबर में आ जाते हैं दूसरी साइड में। अरे भाई एक सेकंड रुकिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x और जी -2 इक्वल्स टू, इस साइड पर आ जाते हैं। x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा। x की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो 3x हो जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो -x हो जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो -3 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इस साइड में भी है और इस साइड में भी है,
और दोनों साइड में प्लस का है तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ x में से 2x घटे, -x बच गया, यहाँ -2 इक्वल्स टू, यहाँ 3x में से 1x घट गया तो कितना बच गया, 2x बच गया और -3। या फिर इन दोनों पदों को हम इस साइड पर लेकर चलते हैं, या 2x -3, और वैसे भी इधर लेकर जाइए या ना जाइए। यहाँ हम देख रहे हैं कि चर x की अधिकतम घात 1 है, ठीक है। 2 वाली तो इसमें आई ही नहीं है, 2 वाला पद, अधिकतम घात 1 है तो इसलिए यह द्विघात नहीं है। लिखेंगे चूंकि चूंकि चर x की घात कितनी है, 1 है, इसलिए यह द्विघात नहीं है। ठीक है, समझ गए। चलो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं, थर्ड तो हमने देख लिया, फोर्थ पार्ट को सोल्व करते हैं। देखो गुणा करवाओ, इस x की इस 2x के साथ गुणा कराओगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इस x की इस 1 के साथ गुणा कराओगे तो +1 हो जाएगा, फिर -3 और 2x की गुणा कराओगे -6x हो जाएगा, और -3 और 1 की मल्टीप्लाई कराओगे -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू x की और x की मल्टीप्लाई कराओगे x² हो जाएगा, x की और 5 की मल्टीप्लाई कराओगे +5x हो जाएगा। इन दोनों पदों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। यहाँ 2x² था ऑलरेडी, एक में से यहाँ -3 है और प्लस का 1 है तो माइनस के 2 बच जाएंगे, माइनस का 6x एज इट इज लिखा, माइनस के 2 लिखा, इधर से इसको लेकर आ रहे हैं तो ये माइनस का बन जाएगा, और 5x को लेकर आ रहे हैं ये भी माइनस का बन जाएगा, और इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के। 2x² में से 1x² माइनस करेंगे तो 1x² बच जाएगा, ठीक है। 6x और 5x दोनों माइनस के हैं, जुड़कर माइनस के 11x हो जाएंगे, और -2 अकेला चर है तो -2 आ जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो चर x है, चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात है, ठीक है। अब मैं सब में बार बार नहीं लिखूंगा, अब आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से आपको आंसर देना है अगर ये आ जाता है तो। और वैसे भी ये 1 नंबर वाले ऑप्शनल क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं, थियोरेटिकल में इसको नहीं देगा। यह द्विघात है, ठीक है, समझ गए ना। ओके, ये 5th पार्ट समझ लीजिए अब। 2x की और x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x² हो जाएगा, 2x की और -3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो -6x हो जाएगा, इसके बाद -1 की और x की मल्टीप्लाई कराएंगे -x हो जाएगा, -1 और -3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो +3 हो जाएगा। सॉरी, x की और x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² हो जाएगा, x की और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, 5 की और x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो +5x हो जाएगा, और 5 की और -1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5 हो जाएगा। थोड़ा सा इनको सोल्व कर लीजिए। 2x² है, यहाँ देखो -6x है और -x है, जुड़कर -7x हो गए, प्लस का 3 आ गया बराबर x²। यहाँ 5x प्लस के हैं, 1x माइनस का है तो घटकर 4x प्लस के रह जाएंगे, -5 रह जाएगा। या सभी को एक साइड लेकर आओगे तो 2x² - 7x + 3 - x² -4x + 5 = 0।
अब 2x² में से 1x² माइनस हुआ तो 1x² रह गया, 7x माइनस के हैं, 4x माइनस के हैं, दोनों जुड़ गए तो 11x हो गए, 3 प्लस के हैं, 5 प्लस के हैं, दोनों जुड़ गए तो 8 हो गए बराबर 0। तो यह द्विघात है ना? बिल्कुल है, द्विघात समीकरण है। यहाँ अतः भी लिख देते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण है। समझ गए बच्चों? चलिए ऐसे ही समझते हुए आगे बढ़ते हैं और 6th पार्ट पे आते हैं। 6th पार्ट ये है आपके सामने। 6th पार्ट को जो LHS है वो तो एज इट इज लिख दो, क्योंकि उसमें तो सोल्व करने जैसा कुछ है नहीं। RHS में x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसमें फॉर्मूला गाते जाओ और बजाते जाओ क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको। a² प्लस b² प्लस माइनस आता है माइनस 2ab, या इसको मैं लिख सकता हूँ x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x² प्लस 2 दूनी कितने हो गए? 4 हो गए, माइनस यहाँ जाओ 2 दूनी 4, x हो गए 4x। अब हम देख रहे हैं x² इधर भी है इधर भी है और दोनों और प्लस प्लस का है, तो दोनों और प्लस प्लस का होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 4x। और इसमें हम देख रहे हैं x की अधिकतम घात 1 बच रही है और होनी चाहिए 2 द्विघात होने के लिए, तो इम्प्लाइज दैट यह द्विघात नहीं है। समझ गए बच्चों? चलो फिर और समझिए, ये 7th पार्ट समझिए कैसे करना है इसको। 7th पार्ट को देखो, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, ये x प्लस 2 का होल क्यूब है ना। मैं पहले फॉर्मूला बता दूं आपको, a प्लस बी का होल क्यूब, क्लास 9th में आपने पढ़ा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करवा देता हूँ। अब ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और इंटू एक्स प्लस 2 और इक्वल्स टू 2x और x² की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2x क्यूब हो जाएंगे, और 2x और -1 की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -2x हो जाएंगे। यहाँ अब x क्यूब बचेगा प्लस 2 का घन 8 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूनी 6 और 6x की गुणा यहाँ x के साथ कराएंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 6x की गुणा 2 के साथ करवाएंगे तो 12x हो जाएगा, और बराबर 2x की घात 3 हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। अब इन सभी पदों को यहाँ से उठाकर इस साइड लेकर आएंगे, या 2x क्यूब माइनस 2x माइनस x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0। 2x क्यूब में से 1x क्यूब माइनस किया जाएगा तो 1x क्यूब बचेगा, 2x माइनस के हैं और 12x भी माइनस के हैं, तो 12 और 2 14x हो जाएंगे, और इनको मैं इधर लिख लेता हूँ माइनस 14x। इसके बाद माइनस 6x स्क्वायर वाला टर्म बच रहा है, इसको यहाँ लिख लेता हूँ। और क्या बच रहा है मेरे पास? -8 बच रहा है, इसको यहाँ लिख लेता हूँ। और हम इसमें देख रहे हैं कि चर की अधिकतम घात 3 है, और 3 होने से ये त्रिघात समीकरण है, न कि द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट यह द्विघात नहीं है। समझ गए? चलिए फिर समझ लेते हैं नेक्स्ट, और इस पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 8। इसमें हमें जो LHS दिया है उसको तो एज इट इज कॉपी कर लेना है, उसमें सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी पहले से ही सॉल्व है। इक्वल्स टू, यहाँ हम a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी।
ठीक है, फिर से एज इट इज लिखेंगे LHS को। ये x³ - 8 हो गया, ये 3 दूनी 6, 6x की गुणा x के साथ कराएंगे तो 6x² हो जाएंगे, और 6x की गुणा 2 के साथ कराएंगे तो प्लस के 6 दूनी 12x हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ एक तो मिस्टेक ये हुई है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। अब हम देख रहे हैं x³ वाला टर्म इसमें भी है और इसमें भी है, और दोनों साइड में सेम साइन का है, अर्थात प्लस प्लस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास केवल x² वाला टर्म बचा, इधर भी, तो दोनों ओर x² वाला टर्म बच रहा है। इसका मतलब यहाँ चर की अधिकतम घात 2 बच रही है, और अधिकतम घात 2 बचने पर यह द्विघात हो जाएगी। और अगर पूछे कि कौन सी द्विघात होगी तो इन सभी पदों को यहाँ से उठाकर इधर पक्षांतरित करवा देना, इनके चिन्ह बदल देना और उसके बाद कैलकुलेशन कर देना। तो फिलहाल तो हमें जो यहाँ पर हमारा टारगेट था वो पूरा होता है कि यह द्विघात समीकरण है, इम्प्लाइज दैट यह द्विघात है या द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ गए? इस तरह से हमें द्विघात का पता लगा लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमें दिया गया है, कहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, अक्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो वैसे तो इसे आप पिछले चैप्टर से रिलेटेड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि द्विघात समीकरण है इसलिए हम इसमें एक चर की तुलना दूसरे चर से कराकर 2 चरों को न मानकर हम केवल एक ही चर को मानकर चलेंगे तो हमारा काम थोड़ा सा आसान रहेगा। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा दोनों तरीके से। अभी एक एक क्वेश्चन ये जो सामने आपके है, इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, एक चर मानकर भी और 2 चर मानकर भी। तो देखिए मैं पेज के कर देता हूँ 2 हिस्से और उसके बाद आपको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। फिर जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप अप्लाई कर दीजिएगा। दोनों तरीकों से सही जाता है, गलत नहीं होता है। पहला तो मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड द्विघात समीकरण के आधार पर करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ जहाँ चैप्टर क्वेश्चन खत्म हो रहा है यहाँ पर पढ़िए। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, और अब इससे पीछे वाली लाइन पढ़िए। अक्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमेशा आपको x किसे मानना है? x उसे मानना है जिसके साथ तुलना की जा रही हो, जिसके साथ से वर्ड आया हो। तो से वर्ड किसके साथ आया है यहाँ देखना, अक्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, किसके? चौड़ाई के दुगने से। तो इसका मतलब चौड़ाई को x मान लो, लंबाई खुद ब खुद आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो माना अक्षेत्र की लंबाई, सॉरी चौड़ाई माननी थी ना, अक्षेत्र की चौड़ाई x मीटर है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लंबाई हो जाएगी ना अक्षेत्र की, वो आप यहां से देख सकते हैं। लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई क्या है? x है, इसका दुगना क्या होगा? 2x होगा। 1 अधिक, दुगने से 1 अधिक, 1 अधिक होने का मतलब है 1 ज़्यादा, यानी 1 इसमें प्लस कर दीजिए। तो इस तरह से आपको लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी। लंबाई और चौड़ाई मिल गई। अब हमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले हम खुद निकालेंगे। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो इसलिए ये 2x + 1 × x हो जाएगा। परंतु ये हमें जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। इम्प्लाइज दैट ये भी क्षेत्रफल वही है और ये भी क्षेत्रफल वही है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे।
तो इम्प्लाइज दैट x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 528, या फिर हम इस x की अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं -528 इक्वल्स टू 0। और दोस्तों हमें केवल यही समीकरण बनाने को बोला था, ठीक है, हल नहीं करना है, हमें केवल समीकरण बनानी है। आप ऊपर पढ़ सकते हैं एक बार, हमें ऊपर दिया हुआ है इसने कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है, हल करने को अभी नहीं बोला, तो हम यहीं पर रोक कर आंसर लिख देंगे। अच्छा, ये तो तरीका था कि द्विघात समीकरण में एक चर मानकर कैसे करें। अब मान लीजिए आपकी समझ में ऐसा नहीं आ रहा है कि हमें क्या इसमें किसको x मानना है और किसको नहीं मानना है, तो आप सीधे से यहाँ पढ़ लीजिए, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप मान लीजिए कि माना लंबाई बराबर x मीटर है व चौड़ाई बराबर y मीटर है। यहाँ से लिखता हूँ व चौड़ाई बराबर y मीटर है। अब यहाँ से लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी x जो है ना वो 2y से 2y प्लस 1 के इक्वल है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमने लिख दिया कि x जो है ना वो 2y प्लस 1 के इक्वल है, ऐसा मान लिया हमने, ठीक है। अब भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी x गुणा y हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस y के स्थान पर समीकरण 1 से, इस x के स्थान पर समीकरण 1 से x का वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो और अभी शायद रुक जाइए, अभी आगे भी हमें एक बार इसको लिखना होगा। अभी ऐसे लिख दीजिए, परंतु जो क्षेत्रफल है ना वो हमें 528 वर्ग मीटर दिया हुआ है, इम्प्लाइज दैट x गुणा y बराबर 528 है। अब आपको इसे द्विघात बनाना है, अभी तो ये रैखिक है, x में और y में रैखिक है। द्विघात बनाने के लिए आप इसको एक ही चर में कन्वर्ट करेंगे। एक ही चर में कन्वर्ट करने के लिए आप x का वैल्यू यहाँ समीकरण 1 से उठाकर नीचे रख दीजिए इसमें, तो समीकरण 1 से चलो सामने लिख देंगे उसको। अब ये 2y प्लस 1 रख दिया मैंने इंटू वाई इक्वल्स टू 528, यहाँ सामने नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, समीकरण 1 से किया मैंने ये। या y की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, y की मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो y हो जाएगा, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -528 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं दोनों एक ही तरह की समीकरणें हैं, बस वहाँ x है और यहाँ y है, ठीक है। यहाँ भी x ही आ जाता अगर आप लंबाई को y मान लेते और चौड़ाई को x मान लेते, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, चर से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चर आप x मानो, y मानो, z मानो, w मानो, p मानो, कुछ भी मानो, ठीक है। तो ये तो है वो वाला तरीका जो आप अभी पिछले चैप्टर में 3 में पढ़ के आए हो, 2 चर मानकर फिर उसको सिंगल चर में कन्वर्ट कर देना। और ये है कि शुरू से ही थोड़ा दिमाग का यूज करके और जिससे तुलना की गई है उसी को x मान लेना और फिर दूसरे को x के बेस पर लिख देना। समझ गए? इस तरह से आप समीकरण बना सकते हैं। सेकंड पार्ट है आपके सामने कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आप किसी एक पूर्णांक को मान लीजिए, माना एक पूर्णांक x है।
अगर एक पूर्णांक x है और हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है, तब दूसरा पूर्णांक क्या होगा? मान लीजिए क्रमागत का मतलब है एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। तो भाई दो कैसे आ रहा है? दो तब आ रहा है जब एक में एक जुड़ रहा है, एक में एक जुड़ रहा है। तीन कब आ रहा है? जब दो में एक जुड़ रहा है। तो इसका मतलब अगर एक पूर्णांक x है तो अगला पूर्णांक एक जोड़कर मिल जाएगा। तब दूसरा पूर्णांक x + 1 होगा। फिर प्रश्न कहता है कि दोनों का गुणनफल 306 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x गुणा x + 1 बराबर 306 है। x की गुणा x के साथ करवाएंगे तो x² हो जाएगा, x की गुणा 1 के साथ करवाएंगे तो x हो जाएगा, बराबर 306 हो जाएगा। या फिर इस 306 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये -306 बराबर 0 हो जाएगा। और दोस्तों व प्यारे बच्चों, ये द्विघात समीकरण बन गई है और यही अपने इस क्वेश्चन के लिए आंसर भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु को x मान लीजिए। माना रोहन की आयु x वर्ष है। और कौन सी आयु भाई? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु ये x वर्ष है। तब रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। बड़ी होने का मतलब कि x में 26 को जोड़ना है। तो रोहन की माँ की आयु x + 26 वर्ष है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो अब से 3 वर्ष पश्चात की बात करें तो अब से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु, अभी रोहन की आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद के लिए उसमें 3 और जोड़ दीजिए, x + 3 वर्ष होगी। रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, अभी रोहन की माँ की आयु x + 26 है। 3 वर्ष बाद के लिए 3 और जोड़ दीजिए तो ये x + 29 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का गुणनफल यानी x + 3 और x + 29 इन दोनों का गुणनफल 360 है। तो अब हमें दोनों का गुणनफल करके द्विघात समीकरण बनानी है। x की गुणा x के साथ करवाएंगे तो x² हो जाएगा, प्लस x की गुणा 29 के साथ करवाएंगे तो 29x हो जाएगा। 3 और x की गुणा कराएंगे तो +3x हो जाएगा। और 3 की और 29 की गुणा कराएंगे तो 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 हो जाएगा, बराबर 360 हो जाएगा। या फिर हम इनका पक्षांतरण करवा लें, x² प्लस यहाँ देखो 29x है और 3x है, जुड़कर 32x हो जाएंगे। 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। या फिर x² प्लस 32x, देखो घटाइए इनको, 10 में से 7 गए, 3 बच जाएंगे
और यहाँ 15 में से 8 गए, 7 बच जाएंगे, 273 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। और यही द्विघात समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की चाल को x मान लीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी कितनी तय करनी है उसे? 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब ध्यान से देखना, 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने पर जो समय लगेगा, हम पहले उसको ज्ञात कर लेते हैं। 480 लिखते हैं। अब 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर, और चाल कितनी है? x। तो इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, इतने घंटे लगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्नानुसार, ठीक है, थोड़ी हिंदी ही लिख लेते हैं यहाँ। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आपको क्या करना है? चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देनी है। चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाने पर यही दूरी तय करने में लगा समय। यही दूरी तय करने में लगा समय। दूरी तो वही है 480 किलोमीटर की, लेकिन चाल घट गई। अब चाल कितनी हो गई? x - 8 हो गई। ठीक है, अब मुझे ध्यान देकर एक चीज बताओ, इन दोनों समय में से ये जो समय है और ये जो समय है, इनमें से बड़ा अमाउंट किस समय का है? बड़ी संख्या किसकी है? देखो, बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली बड़ी संख्या है। ये वाली बड़ी संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका हर x है और इसका हर x - 8 है। इसका मतलब इसका हर कम है, इसका हर ज्यादा है। जिसका हर कम होता है वो संख्या बड़ी होती है, और जिसका हर बड़ा होता है वो संख्या छोटी होती है, अगर उनके अंश बराबर हैं तो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे। क्वेश्चन ने हमें कहा था कि दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। दैट मीन्स इन दोनों का अंतर, इस समय का और इस समय का अंतर 3 घंटे है। तो हम लिखेंगे अब 480 बटे x - 8, इसमें से घटा दो 480 बटे x, ये बराबर है किसके?
3 घंटे के बराबर है। अब यहाँ से हम द्विघात समीकरण को जनरेट करेंगे। 480 को कॉमन ले लिया और x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम आ गया। इस x की मल्टीप्लाई इधर हुई, इधर 1 है अभी तो x आ गया, और माइनस इस x माइनस 8 की मल्टीप्लाई इधर हुई, इधर भी 1 है फिलहाल तो x माइनस 8 आ गया और इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। 3 एकम 3 या अभी रहने देते हैं, अभी इसको 3 ही रहने देते हैं। अब इस 480 को 3 के बटे में ले जाकर रख दिया। या 480 को यहीं पे रहने दीजिए फिलहाल। 480 ब्रैकेट में देखें, x माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस इसको माइनस और इसको प्लस बना देगा, इक्वल्स टू 3 एज इट इज है। ये पूरा टर्म यहाँ से उठाकर इधर लेकर जाएंगे गुणा में, तो x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा। 480 इंटू ये कैंसल आउट हो गए x से x, ठीक है, तो यहाँ 8 बच गया केवल, वो गुणा में आ जाएगा। 3 और x की गुणा कराई x के साथ तो कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, और x की गुणा कराई माइनस 8 के साथ तो माइनस 8x हो गया। 3 से 480 को काट दो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 0 का 0, ठीक है, और इनकी गुणा करा दो, 16 8 128 और 0 का 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ गया। या फिर पक्षांतरण कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को यहीं एज इट इज रहने दिया, 1280 को इधर उठाकर लाए तो ये 1280 इधर आकर माइनस का 1280 बन गया बराबर 0, और यही है अभीष्ट द्विघात समीकरण। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखने के लिए अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लिंक नज़र आ रहा है, उसका वीडियो शो हो रही है, टच करके आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जा सकते हैं। चलते चलते यही कहूँगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आपको चाहिए PDF नोट्स हर क्लास के बाद तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।